झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसे सुखाड़ योजना के नाम से भी पुकारा जा रहा है, इस योजना में सबसे ज़्यादा 2 प्रकार के सवाल आए हैं और आज मैं उन्हीं 2 सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। और वो जवाब मैं ऐसे नहीं देता हूं, मैं जो भी चीज़ें आपको बोलता हूं उसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। तो मैं उन 2 चीज़ों का प्रूफ सहित आपको आंसर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई आपको गलत जानकारी दे दें और आप गलत जानकारी के शिकार हो जाएं। मैं कम से कम कोशिश करता हूं इन चीज़ों से बच करके रहूं। हालांकि गलती हर इंसान से हो सकती है, अगर कभी मुझसे भी हो जाए तो वो बाय मिस्टेक से हुआ होगा, वो मेरा इंटेंशन नहीं रहा होगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो गलत जानकारी लोगों को देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उन 2 सवालों को सबसे पहले आपको बता दूं। पहला सवाल कि क्या सरकारी नौकरी वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक सवाल ये जो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है आमतौर पर अगल बगल के लोगों से भी, और कमेंट सेक्शन में 2-4 लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि क्या सरकारी नौकरी वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या पुराना रसीद काम करेगा, पुराना रसीद चलेगा। तो आज मैं आपको इन्हीं 2 सवालों का जवाब देने जा रहा हूं विथ प्रूफ। तो आइए सबसे पहले इसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। क्या सरकारी नौकरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो इस वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर दिशा निर्देश है, इसी में सबसे नीचे में है सर्कुलर का ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जो 48 पन्नों का PDF है। इस 48 पन्नों के PDF में पेज नंबर 13 पर आपको जाना है। पेज नंबर 13 पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। तो कौन कौन भर सकते हैं सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, जो अपना भूमि पर खेती कर रहे हैं, अगर उनकी खुद की ज़मीन है तो वो तो भर सकते हैं। PM किसान पोर्टल पर जितने भी किसान रजिस्टर्ड हैं वो भर सकते हैं। अगर आपने PM किसान पोर्टल पर ही गलत रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप तो वहाँ पर भी गलती कर चुके हैं, यहाँ भी आप गलती करेंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि PM किसान पर हम हैं तब तो यहाँ भी हो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ जो रजिस्टर है इसका मतलब वो किसान है, लीगल रूप में वो किसान है, वैसे लोग भर सकते हैं। बटाई अगर खेती करते हैं दूसरों की ज़मीन पर तो भी आप इसमें भर सकते हैं। बस आपको झारखंड का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी ज़मीन पर या गैर मजरूआ ज़मीन पर खेती करते हैं तो आपके पास बंदोबस्ती संबंधी दस्तावेज यानी ज़मीन का पट्टा आपके पास होना चाहिए और कम से कम 10 डिसमिल ज़मीन और अधिक से अधिक 5 एकड़ तक की ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत में सभी कृषकों की जो होगी एंट्री वो स्वैच्छिक होगी, मतलब वो चाहे तो करा भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, पहाड़िया जनजाति, आदिम जनजाति, इन लोगों को अधिकतम प्रयास किया जाएगा कि इन लोगों को लाभ पहुँचे। अब हम बात करते हैं अपवाद की शर्तों के बारे में कि क्या सरकारी नौकरी वाले भर सकते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। अपवाद कौन कौन हैं। वैसे किसान जिनके परिवार में वे स्वयं या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हैं वे इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। कौन कौन शामिल नहीं हो सकते हैं। जिनके परिवार में कोई एक व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य हों, राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री हो, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद ये सब हो, या फिर वर्तमान में अगर अध्यक्ष हो। अगर इस प्रकार के आपके फैमिली में कोई है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत में या इनके क्षेत्रीय इकाई, राज्य सरकार के मंत्रालय, PSC, संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के निर्मित कर्मी, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रुप 4 ग्रुप D के कर्मी को छोड़ करके, मतलब ग्रुप 4, ग्रुप D और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, ये 3 नौकरी वालों को छोड़ करके बाकी जितने भी नौकरी वाले हैं वे सारे लोग इसमें नहीं भर सकते, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आप ग्रुप 4 की नौकरी करते हैं, ग्रुप D की नौकरी करते हैं या MTS हैं तो वैसी स्थिति में आप इसका लाभ ले सकते हैं। भले आपके पास सरकारी नौकरी है, आप ग्रुप D में हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप चपरासी वगैरह हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी सरकारी नौकरी वाले कुछ लोग जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं,
कुछ नहीं ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकते हैं? जो ग्रुप डी से ऊपर में है वैसे लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। मतलब ग्रुप डी वाले यानी ग्रुप 4 में जो आता है एमटीएस वगैरह, वो सब इसका लाभ ले सकते हैं। सभी सुपर एनुएटेड सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000 रुपया या अधिक है, एमटीएस, ग्रुप डी और ग्रुप 4 के कर्मियों को छोड़ करके, पेंशनधारी व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। कोई ऐसा वृद्ध है जिनको पेंशन मिल रहा है 10,000 रुपये से अधिक प्रति माह, तो वैसे लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन एमटीएस, ग्रुप 4 और ग्रुप डी वाले ले सकते हैं। मतलब इस योजना का लाभ सब कोई ले सकते हैं, बस जो ग्रुप डी से ऊपर के हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा इन सबों का अगर सदस्य हो रहे हैं वर्तमान में या पहले थे, जिला परिषद पहले थे या वर्तमान में है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 2020-21 में आयकर भरा हुआ था, इनकम टैक्स भरा हुआ था, वैसे लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। प्रोफेशनल जैसे कि निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये सब जो भी हैं, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो निबंधित हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इनकम टैक्स वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावे ग्रुप डी, ग्रुप 4 और एमटीएस, इन तीनों लाभ ले सकते हैं। इसके कैटेगरी में अगर आपकी नौकरी है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप अगर सरकारी नौकरी में है तो आप भर सकते हैं कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की नौकरी में है। अगर आप ग्रुप 4 की कैटेगरीज में है तो आप लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप पेंशनधारी ग्रुप डी के हैं तो वैसी स्थिति में आप लाभ ले सकते हैं। ग्रुप डी के अगर नहीं है तो वैसी स्थिति में आप लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये वो तमाम शर्तें हैं जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप लाभुक है या नहीं है। अब मैं दूसरे सवाल के ऊपर आता हूं, जिसमें ये कहा जाता है कि कब तक का रसीद चाहिए, मतलब क्या पुराना रसीद चलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सबूत दिखाता हूं, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें दिखाया ये मैंने आपको सबूत दिखाया था। आप जो है वो यहाँ से जाकर के सर्कुलर को डाउनलोड कीजिए, पेज नंबर 13-14 पर जाकर के आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा। अब मैं दूसरा सबूत दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या पुराना रसीद चलेगा। तो इसका आंसर है नहीं, पुराना रसीद नहीं चलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो है फोटो ट्वीट किया गया है डीसी खूंटी के द्वारा। आप देख सकते हैं डीसी खूंटी का जो है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, मतलब ब्लू टिक लगा हुआ है, यानी ये जो है ये बिल्कुल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। और इस पर इन्होंने जो है वो कहा भी है कि 15 सितंबर तक आप लोगों को निबंधन करा लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद 31 मार्च 2022 तक, यानी 31 मार्च 2022 तक का जो रसीद है वही वाला आपको देना होगा। मतलब बिल्कुल करंट रसीद चाहिए। 31 मार्च 2022 तक जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो वो वाला अगर आपके पास रसीद है तभी जा करके आप इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप ये भी सवाल पूछेंगे कि जिनके पास रसीद नहीं है वो क्या करे, जिनका रसीद कटता नहीं है वो क्या करे। तो वैसी स्थिति में आप अपना पर्चा या खतियान अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है, यानी आपके पास भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अगर है तो उसको आप अपलोड कर दीजिए ना, रसीद को मत अपलोड कीजिए। रसीद अगर आपको अपलोड करना है तो वो करंट रसीद चाहिए, अन्यथा आप ज़मीन का कोई अन्य प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। और आखिरी डेट है 15 सितंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सवालों का जवाब विथ प्रूफ मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ जो भी बताया वो प्रूफ के साथ बताया, मैं यूं ही कोई बात नहीं करता। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से ठोस जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।